शेतीत रासायनिक खतांचा अतिप्रमाणात वापर होत असल्यानं उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे असं म्हणत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी खंत व्यक्त केली आहे। वातावरण बदलामुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून मदतीसंदर्भात राज्य सरकारशी चर्चा करेल असंही त्यांनी म्हटलंय। केंद्राची नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत कधी येणार याची शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू असताना केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी शेतकरी मदतीचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलावलाय। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान आणि राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज नुकसानग्रस्त टोमॅटोची पाहणी करणार का यावर विचारलं असता आम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावरच असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे। आज जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राला भेट दिली, त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे। पाहूयात नेमकं काय म्हणालेत केंद्रीय कृषि मंत्री। के ऊपर आए नुकसान देखिए क्या लग रहा है सब। नहीं, आज वायरस अटैक के कारण ये फसल बर्बाद हुई है टमाटर की, क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर तापमान जाता है तो ये वैरायटी नहीं टिकती। और बारिश से भी थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वायरस से हुआ है ये जो नुकसान दिखाई दे रहा है सब बीमारी के कारण। ये क्लाइमेट चेंज का भी असर है, क्योंकि अब तापमान काफ़ी बढ़ने लगा है। तो साइंटिस्ट हमारे साथ हैं सारे, और डीडीजी हार्टिकल्चर भी मेरे साथ है। हम लोग अब ऐसी वैरायटी भी तैयार करेंगे जो ज़्यादा तापमान में भी सरवाइव कर सके। और इस वायरस से मुकाबला करने के लिए अर्का अभेद और अर्का रक्षक 2 वैरायटी तैयार हुई है जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी टिकेगी और इस वायरस का भी मुकाबला करेगी। तो उनका भी हम प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे, और शोध की ज़रूरत होगी तो वो भी शोध करेंगे। टोमेटो बीमा में नहीं आता है तो जब हम विचार करेंगे, प्याज आता है टोमेटो नहीं आता, तो आगे हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बाकी योजनाओं में कैसे आए इस पर विचार करेंगे। अभी फार्मर को कैसे हेल्प की जाएगी जो नुकसान हुआ है उस पर? क्षति का आकलन हो रहा है, और क्षति का आकलन करके नुकसान की भरपाई भी होगी। और प्याज चूंकि फसल बीमा योजना में कवर है, तो प्याज का मैं खुद देखूंगा फसल बीमा का लाभ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को केंद्र सरकार करती है। जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने आप मदद पहले से ही करती योजनाओं के अंतर्गत, और राज्य सरकार अपनी योजना के अंतर्गत फिर किसानों की मदद करती है। हमारी कंपनी की टीम से सब्सिडी का 60% सब्सिडी में प्रोजेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी स्मार्ट सर एक अभी पुणे एयरपोर्ट पे इनको और ये पूरा हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जो आप बताइए थोड़ा। ब्रांड है वुडन पॉली सब मैं डालूंगा। तुम्ही तिकट ना साइड हो जाइए। हो इकडून जा ना। हो आप लोग बाकी पैर भी मेरा आम के साथ लग जाए। सर मागे देख मिळालं ना मेरी सांगा ऊपर वालों ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था, जिया हमारा कुछ हमारा है। अच्छा बोला सीजन अलग है, ये अलग है, गवर्नमेंट का, और जिया दे दो तुम्ही एक दिन बॅटिंग घ्या।
पुढे आले पाहिजे, शेतकरी आले पाहिजे किंवा हा ठेवायचे. आज कितने ग्राम तक का होता है? 1 kg. 1 kg. ये कहाँ हो रहा है? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर इसका हमने रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली भेजा है, टीपीवी आ रहे जो डिपार्टमेंट है. ये मीठा भी है. हाँ, मीठा भी. और सर ये हमारे यहाँ का एक जुन्नर हापुस बोल के है. ये तो इसका जीआई इंडिकेशन किया है भौगोलिक नाम. ये तो हापुस है ना? शिवनरी इसका जीआई की है. कोई कसली है? जी सर, ये सर याच्यात पल्प खूप असं दूधा बहुत है. ये प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा है. इसका प्रोपगेशन हम कर रहे हैं. बहुत अच्छा. कृषि मंत्री तो किसानों से ही मिलेगा, खेतों में जाएगा. बहुत अच्छा लगा. विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत मैं हर प्रदेश में जा रहा हूँ और आज महाराष्ट्र में हूँ. मुझे बहुत प्रसन्नता हुई. महाराष्ट्र के किसान और यहाँ के नौजवान भी बहुत इनोवेटिव हैं और नए नए तरीक़ों से खेती कर रहे हैं. जैसे अभी हमने देखा कि अंगूर एकदम नहीं बेचना, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखो और बाद में ग्रेडिंग सार्टिंग करके एक्सपोर्ट भी करो और यहाँ के बाज़ार में भी ठीक दाम पर बेचना. कैप्सिकम भी हमने यहाँ देखा. हमने यहाँ मूंगफली की खेती भी देखी जो ऑर्गेनिक हो रही है. आम भी हमने देखे और फूलों की खेती भी यहाँ, और ये भी एक्सपोर्ट होता है. तो नए नए प्रयोग हमारे किसान कर रहे हैं. इसलिए मैंने वैज्ञानिकों से कहा, कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार, कृषि विभाग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वैज्ञानिक अब सब निकले हैं खेतों में किसानों के बीच, और हम किसानों के साथ बातचीत करके वो जो इनोवेशन कर रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं. और जो आवश्यकताएं हैं, जैसे आज बताए क्लाइमेट चेंज के कारण अब नई वैरायटी की भी ज़रूरत है. तो आप वैज्ञानिक शोध करें, नई वैरायटी कैसे विकसित करें जिसका असर क्लाइमेट चेंज के कारण जिस पर असर ना पड़े. तो वो भी हम करने का प्रयत्न करेंगे. मैं सीख भी रहा हूँ और मैं किसानों को बता भी रहा हूँ. जैसे यहाँ बात कही ताई ने कि हम इतना केमिकल फर्टिलाइज़र बिना मतलब के डालते रहते हैं जिससे खर्चा बढ़ता है, मुनाफा घटता है, और इसलिए ज़रूरत है उतना ही डाल. नहीं, कई बार रामलाल ने डाला तो श्यामलाल भी डाल रहा है. कोई प्राइवेट दुकान वाले ने बता दिया अच्छी दवाई आई डालो तो वही डाल रहे हैं. अब उसकी ज़रूरत नहीं है. सोच समझ के जिस चीज़ की ज़रूरत है जितनी वही डालें. ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करने के कारण क्वालिटी भी ख़राब होती है. कई बार हमारे कंटेनर लौट आते हैं, टेस्ट में फेल हो जाते हैं. तो ये भी यहाँ के किसान सिखा रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो समस्या आई है उनके समाधान के प्रयास कर रहे हैं. रेन की वजह से टमाटर का बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भी आप जाने वाले उधर देखने के लिए. नहीं, प्याज हो टमाटर हो नुकसान हुआ है. तो नुकसान की आम को भी नुकसान हुआ है. तो ये मोदी सरकार की भी नीति है और देवेंद्र फडणवीस सरकार, एनडीए की सरकार भी, कि हम उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम और नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई. तो निश्चित तौर पर उस दिशा में भी काम करें. टोमेटो में वायरस बहुत आ रहे हैं लेकिन नई डेवलपमेंट उसमें की नहीं जा रही. इसकी वजह से टोमेटो का उत्पादन यहाँ पे घट रहा है. क्योंकि टमाटर के लिए भी नए प्रयोग चल रहे हैं. वैज्ञानिक भी आए हैं, खेतों को देख रहे हैं और नए रिसर्च और शोध की जरूरत होगी. किसानों को कब तक मदद मिलेगी? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अभी राज्य सरकार के साथ बात करके. दौरे के बीच में ही खेती का नुकसान है, देखने वाले बीच रास्ते में ही उधर बहुत. मैं तो रोज देखता हूँ, खेतों में से ही होके जाता हूँ. आज भी देखा, आज भी समझा है मैंने. सर हमारा